अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अदर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज लंदन में मौजूद हूँ। मेरे साथ बैरिस्टर मोहसिन मलिक साहब देख रहे हैं, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साबका सदर हैं। एक तो ख़ुद बताएंगे आपको 30 तारीख को ये एक इवेंट करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी परेशानियाँ हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं और जो आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो बात है उस कॉन्टेक्स्ट में। वैसे पहले ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ। इसहाक डार ने जो साफ़ी के साथ बदतमीज़ी की, धक्के दिए, जो भी मुझे नहीं पता, वो जो आप वो बैकग्राउंड पे वो देख रहे हों कि क्या हालात और वाक़यात हैं, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। साथ साथ ही जो उसने जवाब दिया कि एक्चुअली हुआ क्या, स्टोरी क्या थी सारी, ज़रा वो सुनिएगा। डॉक्टर साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। शायद ये बताएं क्या हुआ ये। जी देखें कि आज वजीर खजाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकोनॉमी बीट करता हूँ कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। तो वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसहाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसहाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसको आप पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। जी, आपने वो स्टोरी सारी सुन ली है। अब हम लेके चलते हैं आपको। अच्छा, एक तो मैं बता दूँ, आज हेयरिंग है सुबह 9:30 बजे, उसमें प्रोग्राम ये चल रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है नोटिस जारी करने के हवाले से। जो डाटा सारा है वो तफसीलें मांग ली हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं, क्या क्या डाटा है, वो पूरे का पूरा मांगा है। तो ये पहली दफ़ा शायद रिकॉर्ड भी आएगा कि इतने लोग गिरफ्तार हैं, कोई पता नहीं है किसी का कहाँ है कहाँ नहीं है। कई अपनों को पता नहीं है कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, वो कोई डिटेलें नहीं थी सारी। तो शायद पहली दफ़ा ये डिटेलें सामने आएंगी। पहले मोहसिन मलिक साहब से बाद में बात करते हैं। ये वही जो फौजी अदालतों के बारे में पहले पूछते हैं कि इन्होंने बड़ा यहाँ कोशिश की है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर। पहले तो जब मेरे घर में पेट्रोल बमों से हमला हुआ था, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन से कंडेमनेशन आई थी, वो एक मौका था। ये सारे ये कहते थे कि मामला उसी वक्त देखना चाहिए था। और उसके बाद खोसा वाला मामला हो गया और ये मामला कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है वोकला के लिए। और लोगों के साथ जो ज्यादती हो, इस पर क्या कहेंगे, क्या डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं मोहसिन मलिक साहब? अदर साहब, आप तो गिला कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को धक्के दिए हैं या डार साहब ने या इस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं वो तो यहाँ तक उनकी नौबत पहुँच चुकी है कि वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ पहले तो वीक था, बुरा था या जो भी था, लेकिन अभी वो ये समझते हैं कि है ही नहीं। अच्छा। पाकिस्तान जो है वहाँ पे कोई बिजनेस, कोई लाइफ, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने धक्के दिए, लेकिन यहाँ पे जो परेशानी है वो ये है कि औरतों की इज़्ज़तें पाकिस्तान में महफूज नहीं रही। पाकिस्तान जो है ओवरसीज ये समझते हैं कि हम होमलेस हो गए। ओवरसीज ये समझते हैं, पहले आज तक ये समझते थे कि हम UK में हैं और बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, चाहे हमारा जो मर्जी कहें वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने है। ओवरसीज ये कहते हैं कि जब तक इमरान खान वापस नहीं आएगा पाकिस्तान कोई रेमिटेंस नहीं जाएगी। ओवरसीज ये कहते हैं कि हम 32 बिलियन देते हैं, आप हमें धमकियां देते हैं, आप हमें थ्रेट करते हैं, आप हमें FIA से डराते हैं, आप हमें पुलिस से डराते हैं, आप हमें इदारों से डराते हैं। आप किस चीज़ पे धमकियां देते हैं? आप हमारे पैसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई हराम के पैसे होते हैं। आप हमारे पैसे पे पलते हैं और आप हम ही लोगों को आंखें दिखाते हैं।
इनको शर्म अच्छा, आनी मुझे चाहिए। एक और बताइएगा, अभी मैं जो कि यहाँ दोबारा जाके देख रहा हूँ, ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, दोहरी शहरियत यूरोप की हो या इतनी तादाद में हो रही है, आप क्या समझते हैं ये क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है, क्या हालात और वाकयात हैं, आप क्या समझते हैं कि एक्चुअली है क्या ये? आप यानी पता क्या हो रहा है यहाँ, हो क्या रहा है यहाँ से? पहले नंबर पे तो वो दोहरी शहरियत लेकर यहाँ सिर्फ आ रहे हैं और फिर सारा पैसा निकाल के यहाँ ला रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अदर साहब देखें, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान से कोई चीज़ खाली हाथ आए थे। हमने जो बनाया यहाँ पे बनाया है। हमने आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट की है, यहाँ से पैसे भेजे हैं। यही उनमें और हम में फ़र्क है कि एक बंदा पाकिस्तान को लूट के यहाँ पे आता है और एक बंदा खाली हाथ यहाँ पे आता है और यहाँ पे मेहनत करता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अफसोस ही कर सकते हैं अदर साहब। नहीं, एक और बताइएगा, कई ऐसी हमारे जो कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, इवन पटवारी है, इवन SHO है या कोई पुलिस में हाई पोस्ट पे है, वो लाखों डॉलर लिए फिर रहा है यहाँ पर और वो कैश की शक्ल में यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेता है। लेकिन मैं बताऊँ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पर और वो पैसे की इन्वेस्टमेंट जिस तरह यहाँ आकर हो रही है, 2 नंबर पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, हमारे पाकिस्तान का पैसा है और यहाँ UK में आके जो मर्जी ले रहे हो। अदर साहब, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। आप यकीन करें कि हमारा दिल करता है ना पाकिस्तान जाके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पाकिस्तान जाके आज से पहले भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। वजह यह है कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपका कोई काम, कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, आपका कोई जायज़ काम हो ही नहीं सकता बगैर पैसे दिए। आप वहाँ पे कैसे, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, आपकी पहले प्रॉपर्टी महफूज नहीं थी, आपका पहले पैसा महफूज नहीं था, बिजनेस महफूज नहीं था, लेकिन आज आपकी इज्जत महफूज नहीं है। आप ये देखें कि एक पाकिस्तानी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि मैं किस तरह पाकिस्तान को छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। जो लोग जो समुद्र में डूबे हैं, जो कश्ती डूबी है, आप ये देखें कि वो लोग जो हैं, 2.5 लाख वो लोग जो हैं, 2.5 लाख डॉलर या पाउंड था गालिबन, वो देख लें, उन्होंने अपनी जान दे दी है पाकिस्तान से निकलते हुए, अपनी जानें दे दी हैं। अच्छा, यूनान के हवाले से बात मैं शायद वो सबरीन की बात कर रहा हूँ जो दाऊद फैमिली के हवाले से, यानी इतना पैसा था कि वो आगे दूसरी तरफ जो हैं हमारे कई भाई जो हैं यूनान के, और ये बात चल रही है, ये मैं बता दूं आपको, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने उसमें जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दे दी है कि क्या वजह है, क्यों रुक नहीं रहा, ये धंधा रुक नहीं रहा, FIA साथ मिली हुई है, कोई अलग अथॉरिटी बनानी चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है कि जितने प्रमोटर हैं ये सारे लोग अगर आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो सारा यहाँ पर हो। तो ये और लेकिन वो बात आपकी सही, वो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, लूट मारी ने वो लोगों को एवेन्यू ढूंढते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता जायज़ तरीके से तो वो क्या करते हैं फिर, या नाजायज़, यानी पाकिस्तान से इस तरह निकल रहे हैं और ये बड़ा एक जुल्म है। चले हम, ये लंबी बातें हमारी हो जाएगी, लेकिन अदर साहब, समुंदर ने उनके कपड़े नहीं उतारे, उनकी माँ बहन की इज्जत नहीं लूटी, उन्होंने जान दी है इसी इज़्ज़त को बचाने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से भागने के लिए। और मैं तो खुद खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 20 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, आखिर में अब चलते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया है, जस्टिस काजी फैसला के बारे में आप हमेशा से एक ओपिनियन रखते थे, तो आपकी बातें सच क्यों हो रही? सर, वो कहते हैं कि एक ये भी तो इलाजे गमे जहाँ है, एक ये भी तो इलाजे गमे जहाँ है, ए चारा गरो दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। ओए होए 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 होए। तो यही है मिलिट्री कोर्ट्स के, ये भी एक इलाज ही है कि आप नहीं, आप क्या ये जो कुछ भी वहाँ हुआ ये बरतानिया में होता तो क्या इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स बनी? सर, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि ये बरतानिया में हो, मेरे जैसा एक मैं मामूली से वकील हूँ, 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप यकीन करें कि ये सारे ताकतवर लोग, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये सारे क्रिमिनल कन्विक्शन हो इनकी, ये जेलों में हो, और आप यकीन करें कि ये जिस तरह के केसेस इन्होंने बनाए हैं ये मिसकंडक्ट है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। आप यकीन करें कि जब आपके पास पब्लिक ऑफिस है, जब आपके पास पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है और आप कोई भी गैर कानूनी काम करें, कोई अनलॉफुल अरेस्ट करें, आप यकीन करें कि कंपनसेशन के इतने केसेस खुल जाएं कि जितने के मासूम लोगों को अरेस्ट किया गया है, जितने लोग जेलों में हैं। आपको पता है कि जहां पे 1 दिन या 2 दिन कोई इनोसेंट बंदा जेल में रहे तो उस पे
टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड जो है तो ये तो पाकिस्तान में तो आम compensation हो का रहा है। क्लेम बनता है। तो सर, ये भाई तो- बेन बेटी पता नहीं कौन कौन किसको मर्जी उठा, सर, ये यानी तो मैं अभी कह रहा उमर सीमा की जो उनकी बेगम साहिबा हैं सर उसको उठा के लेके चले गए थे। सर आप यकीन करें कि यही केसेस आप एक एग्रीमेंट कर लें, मुझे ट्राई करने दें, इंग्लैंड की कोई मामूली सी अदालत ले लें, मैं हाई कोर्ट तो बहुत काबिल एहतराम, बहुत आई मीन कि मैं झुक जाने को दिल करता है। आप एक मैजिस्ट्रेट के सामने चले जाएं, ये केसेस ही नहीं है, वो उठा के यूं बाहर फेंक देगा, एक दिन में खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर आइन है ही नहीं, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, अरे चलिए, दफन हो चुका है। आखिर में ये बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड करते हैं कि ये जो कोर्टें जितनी भी हैं मिलिट्री कोर्ट, इनको ख़त्म करें, क्या करें, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ, मैं ये डिमांड करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, उमर अता बंदियाल साहब मेरे जस्टिस साहब वो मेरे इलाके के हैं, मैं पंजाबी में कहना चाहूँगा कि वतन दी लाज होंदी। तो मैं ये कहूँगा कि उमर साहब आप जहाँ पे खड़े हैं, इतने डट के खड़े हैं कि क्या वहीं पे खड़े हैं, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस वक्त तो कम से कम रिजाइन करें, घर चले जाएं। नहीं ये देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए मैं बताऊँगा मोहसिन मलिक साहब, ये तो एक मायूसी की बातें हैं। वो घर चले जाएंगे तो उसके बाद पता कौन चीफ जस्टिस होगा, कभी सोचा आपने? लेकिन सर इंसाफ भी तो नहीं मिल रहा ना। वो देखिए अपनी आप ये देखें कितने अनलॉफुल अरेस्ट हुए हैं, कितना मिसकंडक्ट हो रहा है। लेकिन देखिए अगर फैसला नहीं, अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो घर जाना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, वो डाटा मांगा है, डिटेलें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई इस पर एक्शन होगा। हम उसकी बजाय इसी सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड क्यों ना करें कि जो गैर कानूनी हिरासतें हुई हैं, जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई हैं, जैसे हमारी डिमांड है वकील दादरी की सबकी मिलिट्री कोर्टें ख़त्म करें, नॉर्मल कोर्ट में लेकर आए, हम इस तरफ तवज्जो ना दें। एक इस्तीफे से देखिए, इससे कुछ नहीं होना, मैं बता दूं आपको, उल्टा नुकसान होना है। इससे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आने वाले जस्टिस काजी फाइज साहब तो बेंच से उठ के चले गए, आपने खुद देख लिया। अब आप नहीं समझते, हमें यह डिमांड नहीं करनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ और इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो लोग कसूर उनके साथ एक्शन लिया। सर ये तो हम 70 साल हो गए कर रहे हैं। हम हमारी एक ख्वाहिश। आप डिमांड क्या करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या, लॉयर कम्युनिटी क्या क्या कहती है, ओवरसीज क्या कहते हैं इसमें? क्या सर लॉयर्स को, मुझे बड़े अफसोस की बात है, उन लॉयर्स पे इंतहाई मैं अफसोस कर सकता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आपको भी पता है मेरा करीबी ताल्लुक है उनके साथ, जो आज भी इस हुकूमत के साथ खड़े। इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। ये वही जो आज खड़े हैं ना, ये वही लोग थे जो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे और आज भी ये वहीं खड़े हैं, कहीं कहीं आसपास देखें आप इस बात को। तो क्या इनके पेट नहीं भरते अगर साहब? इन्होंने किधर लेके जाना है? अच्छा चलें, हम अपने मोहसिन भाई, ये जो मामला जिस जगह पे चल रहे हैं, शायद इससे पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होना, बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। तो आपके मुताबिक भी कि राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक बात और बड़ी ज़बरदस्त है, हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए हैं, अगर ये वहाँ फ़र्ज़ करें मिलिट्री कोर्ट्स में जानी है तो वो एविडेंस पहले आए, ट्रायल कोर्ट में आए, वो एविडेंस देखे। अगर बुरा ना मानिएगा, आप कहेंगे कि मैंने ऐसी क्या बात कह दी है, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर पहले ये ना हो जाए काम। सर ये देख लें कि जो बिल्डिंग्स होती हैं ना वो बन जाती हैं। उसकी मिसाल है जापान की, कि एटम बम गिरा, आज उनकी मुश्किल कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन इंसान वापस नहीं मिलते हैं। जो मासूम लोग आज जेलों में हैं, उनका फ्यूचर तबाह हो गया, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसके अलावा मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने सिविलियन लोग हैं, उनका क्या फ्यूचर है आज? उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उनके बच्चों का क्या फ्यूचर है? उनको आप देखें हेल्थ में कितना बजट है, आप देखें एजुकेशन में कितना बजट है, और आप ये देखें आपका बजट किधर जा रहा है। चलें भाई, लंबी बात ही हो जाएगी, इजाज़त चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।